तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए एक स्पेशल तौर से हैं। ये कक्षा 9 में जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, ये सभी के लिए है। विज्ञान कैसे पढ़ा जाता है, विज्ञान का एकदम शुरुआत कैसे होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने खंड में बांटा गया है, ये सारी चीज़ों पर हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो में हम शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। विज्ञान का हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, विज्ञान का परिचय देंगे और कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को हम सिलेबस समझाएंगे। तो 9 वाले जो हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि विज्ञान को कितने खंडों में बांटा गया। देखिए, हम लोग आज तक जो 9 के विद्यार्थी, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि आज तक जब आप लोग 8 तक जो विज्ञान पढ़ रहे थे, 8 तक जो आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा, उसमें कभी ये नहीं लिखा हुआ रहता था कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। उनकी किताबों में बस केवल एक ही लिखा रहता था नाम, जिसका नाम होता है विज्ञान या फिर साइंस, बस यही लिखा रहता था। बाकी अंदर विषय सूची रहती थी, सारे चैप्टर इकट्ठा रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़ोगे विज्ञान, तो उसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, तो 3 विज्ञान हो जाते हैं। उसी का हम आज अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। आप अपनी राय भी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले आप देखिए कि विज्ञान को कहते क्या है। विज्ञान, देखिए, हम जानते हैं बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो विज्ञान पढ़ते तो रहते हैं। हाई स्कूल इंटर वालों की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको सबसे पहले विज्ञान को अंग्रेजी में नहीं पता रहा। अगर अंग्रेजी पता भी रहता है तो उनसे स्पेलिंग पूछा जाता है तो स्पेलिंग नहीं बता पाते। इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश सबको रखा है। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले विज्ञान का परिचय आपको पता होना चाहिए। विज्ञान की स्पेलिंग क्या होती है? SCIENCE। ध्यान सुना हमारी बात, SCIENCE। साइंस माने क्या होता है? विज्ञान होता है। याद रख लीजिए, अगर आप 9वीं की स्टूडेंट हो तो आपको आज से थोड़ा स्पेशल पढ़ना है। गर्मियों की छुट्टी तो बीत चुकी है, क्योंकि आज हो गया 12 जून, तो बीत चुकी है, मतलब कि गर्मियों की छुट्टी आप मना लिए होंगे बहुत। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आज के दिन 11 जून हो गया, 10-20 दिन बाद स्कूल खुल जाएगा तो आपको स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप पहले से स्कूल में से एडवांस पढ़े रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक? तो विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस की स्पेलिंग SCIENCE लिख लेना जरूर, ठीक? और फिर विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? पार्ट्स ऑफ साइंस। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। याद रखना, पहला भाग क्या है? भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कि विज्ञान को कितने रूपों में बांटा गया है तो आप उनसे बताइएगा कि विज्ञान को 3 रूपों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं क्या है? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स माने क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है। और फिजिक्स के जो पिता हैं, यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं, भौतिक विज्ञान के जो इन्वेंटर हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में सबसे पहले अगर कोई बताया भौतिकी के फादर किसे कहा जाता है तो न्यूटन जी को कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स के जो पिता हैं वो न्यूटन जी हैं, ठीक? अब उसके बाद दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। लिखा रहता है केमिस्ट्री लेकिन पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो इसको क्या कहते हैं? CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता जो है लवोजियर जी हैं। केमिस्ट्री माने क्या होता है? रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लवोजियर, ठीक? उसके बाद क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी BIOLOGY। बायोलॉजी माने होता है क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु जी हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स और फिजिक्स के पिता लवोजियर, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता लवोजियर, सॉरी, भौतिक विज्ञान के न्यूटन है, ठीक है? भौतिक विज्ञान के न्यूटन और केमिस्ट्री के लवोजियर। और उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी हैं। 3 आपको पता चला। अब यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को 3 रूपों में बांट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि बायोलॉजी को 3 रूपों में बांटा गया है: जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोलॉजी को 3 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड का नाम है जंतु विज्ञान, दूसरे खंड का नाम है वनस्पति विज्ञान और तीसरे खंड का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जू माने चिड़ियाघर, फिर लॉजी, ठीक? ZOOLOGY। जूलॉजी माने क्या होता है? जंतु विज्ञान। फिर बोटनी, BOTANY। बोटनी माने क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। फिर एक क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी माने होता है क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान, MICROBIOLOGY। माइक्रोबायोलॉजी माने होता है क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर आपसे कोई कहे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 रूपों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी माने होता है जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आपको हमारी बातें समझ में आती रही ना, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट को थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, ठीक। ज़्यादा बड़ा बवीडियो इसीलिए हम नहीं बनाते 2-2 घंटे का, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु जी हैं। बढ़िया से नोट्स बनाना जैसे हम बता रहे हैं। जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु जी हैं। और वनस्पति के पिता जो हैं वो थियोप्रेस्टस जी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, जूलॉजी के पिता अरस्तु, बॉटनी के पिता थियोप्रेस्टस, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, तो ये कौन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हैं। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो हम आगे आपको विषय सूची दिखाएं, ठीक। तो ये तो आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अगर आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, तो कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इतना अगर आपको नहीं पता तो आप समझो साइंस पढ़ ही रहे, बेकार रहे हो। साइंस छोड़ दो, अगर साइंस पढ़ रहे हो तो ये इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए। अगर आप अपने आप को साइंस का स्टूडेंट मानते हो तो ये अगर नहीं पता हो ना, समझो एकदम बेकार हो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो ही नहीं, ठीक। और जब आपको साइंस की स्पेलिंग नहीं पता तो साइंस के क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। चलिए देखिए, अब ये क्या है, कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का ये सिलेबस है। पूरे साल आपको कक्षा 9 में क्या पढ़ना है, ये देखिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। देखिए यहाँ से डिब्बा बना है, 4, 3, 7 और 7, 8, 15 चैप्टर आपको एक साल में पढ़ना है। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उनको एक वर्ष में 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो 15 कौन कौन से चैप्टर हैं ये आप लोग देखिए, ध्यान से देखना। तो पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री में आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, यानी रसायन विज्ञान में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, कुछ ठोस हैं, कुछ द्रव हैं, कुछ गैसें हैं, यही सब पढ़ना है हमें। तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा है परमाणु एवं अणु। चौथा है परमाणुओं की संरचना। आप 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि इस परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री के हैं। ये क्या है, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान में आपको केवल 3 पढ़ना है। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और जीवों में विविधता। 4 चैप्टर पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में और 3 चैप्टर आपको पढ़ना है क्या, बायोलॉजी में। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और जीवों में विविधता, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान का थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको गति मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ना है कक्षा 9 वालों को, ठीक। एक साल में आपको इसी को पढ़ना है। हम आपको केवल इसको 10 से 12, 15 वीडियो तक, कितना है, 15 चैप्टर हैं, 20 वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 20 वीडियो से ज़्यादा नहीं बनेगा, 20 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये पूरा 9 का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो, अगर हमारी वाणी आपको समझ में आती हो, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जो अभी अभी हाल ही में कक्षा 9 में जाने वाले हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले। तो आज के दिन बस इतना ही। कल हम जो चैप्टर पर पहला चैप्टर आपका कक्षा 9 वाला जो हम वीडियो अपलोड करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ का, अगर आप लोग चैनल पर बने रहोगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, हमारे आसपास के पदार्थ। अगला वीडियो यही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।